आपको बताएं, स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर $1144 जुर्माना होगा। स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। जनवरी 2025 से कोई भी औरत वहां पर बुर्का हिजाब नहीं कर सकती। मुस्लिम वर्ल्ड में खलबली मच गई है जी। पाकिस्तान में मीडिया से लेकर मुल्ला मौलवी सब बौखला गए हैं। जब हमने एक नज़रिए की बेस पे पाकिस्तान हम अलहदा ले रहे हैं ना कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम आज़ादी से नमाज़ पढ़ सकें, हम आज़ादी से घूम फिर सकें, तो उस पर हमने अपनी एक कंट्री जो है वो अपनी सेपरेट कर ली कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर उनकी कंट्री के नॉर्म्स या उनके लोग जो हैं वो अगर डिस्टर्ब हैं या इस तरह से है तो एक बात बताएं, आपने कहा वहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर गलत हुआ, अगर पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आ जाए, आपको बुर्खे के बगैर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी, फिर इसको भी बहुत से लोग नहीं मानेंगे। आप मानोगे? आप मानोगे? मे बी इसमें कई बार क्राइम भी देखने में मिले हैं। कई दफा लोगों ने ये भी कहा है कि बहुत से लोग इस तरह से अपने चेहरे को छुपा कर तरह तरह के क्राइम्स भी करते हैं। मेरे ख्याल से बात गलत है। फिर इस तरह तो पाकिस्तान में भी काफ़ी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह के इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए। बाजी देखिए, ये बुर्का वाली जो है ना, अपने बुर्के में साड़ियां घुसाए जा रही हैं, साड़ियां घुसाए जा रही हैं। मैंने कहा कि ये चोरी कर रही थी। हाँ बाजी, मोहम्मद अली रोड में। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, आपको पता है कि भारत में कर्नाटक के अंदर स्कूल में हिजाब पर पाबंदी को लेके किस तरह बवाल मचाया गया था, मगर आज यही हिजाब और ये जो बुर्का है इसके ऊपर स्विट्जरलैंड की सरकार ने बैन लगा दिया है और 1 जनवरी 2025 के बाद स्विट्जरलैंड में कोई भी बुर्का या हिजाब नहीं पहन सकेगा। अगर कोई पहनता भी है तो उसके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना लगेगा भाई। तो ये खबर जैसे ही सामने आई वैसे ही दुनिया भर के जितने भी कट्टरपंथी है उनके होश उड़ चुके हैं दोस्तों। और ख़ास तौर पे जो हमारे पड़ोसी है यानी पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी मुल्ले मौलाना है, ये काफ़ी बौखला गए हैं ये खबर सुनने के बाद। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो स्विट्जरलैंड ने बुर्का और हिजाब के ऊपर बैन लगाया है, इसके ऊपर पाकिस्तानियों की किस तरह की रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। देखिए, उनकी कंट्री है, उनके लॉज हैं, उनके नॉर्म्स हैं, वो इसके पीछे भी इनकी कोई हिस्ट्री, कोई फ़िलॉसफी होगी जो मुझे नहीं पता कि क्या है। और लेकिन जैसे आजकल जो ट्रेंड है, हम 21वीं सदी में आ गए हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सबको। जैसे यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो जैसा भी ड्रेसअप होना चाहें। लेकिन अगर फ्रांस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उनके स्विट्ज़रलैंड ने तो उनका कोई थिंक टैंक होगा या कोई रीजंस होंगे जिसकी बेस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा हमारी कंट्री का ये कल्चर ही नहीं है अब आए हिजाब वाला। हाँ, हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आज़ादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। देखिए, उनकी कंट्री है, उनकी कंट्री, उनके नॉर्म्स हैं। और जैसे ये हिंदू पाकिस्तान जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने ज़िबा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें और इस तरह से। तो मे भी उनके कुछ इस तरह के हों वहाँ पे लोग ज़्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो, जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने डिसीजन पे। हर एक की अपनी मर्जी होती है, हर एक को अपनी मर्जी के हिसाब से ड्रेसअप होने का पूरा राइट है। लेकिन ये साथ साथ ये भी देखने में आया है कि इस तरह से जब आप पूरा चेहरा कवर कर लेते हैं अपने आप को, जैसे तालिबान ने एक चला रखा है कि जी लेडीज यही पहन सकती हैं, उसके बगैर बाहर नहीं आ सकती, बल्कि वो तो कुछ भी कर ले बाहर आने से मना है। लेकिन इसमें कई बार क्राइम भी देखने में मिले हैं। कई दफा लोगों ने ये भी कहा है कि बहुत से लोग इस तरह से अपने चेहरे को छुपा कर तरह तरह के क्राइम्स भी करते हैं। साथ साथ कई बार ये भी देखने में आया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी स्टूडेंट्स ने अपने आप को इस तरह से कवर किया, अपने आप को इस तरह से हिजाब वगैरह पहना, और उसके बाद पता ये लगा कि जब एग्जाम्स हुए तो जो स्टूडेंट का नाम था, यानी जैसे स्टूडेंट ने एग्जाम देना था उसके बजाय कोई दूसरा आकर उनका एग्जाम दे रहा है और उस पेपर को सॉल्व करके या उस पेपर को कंप्लीट करके चला गया है। ये चीज जो है वो डेफिनेटली बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रही हूँ कि हिजाब को कम्प्लीटली 1 जनवरी 2025 से बैन कर दिया गया है और 1 जनवरी 2025 के बाद जो भी हिजाबन और जिहादन कुछ भी वो काला टेंट पहनेगी
तो $1140 उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। और ये स्टेप को मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। इवन मैं तो चाहती हूँ कि ये पेनल्टी वाला सिस्टम जो है वो हमारे भारत में भी लागू होना चाहिए। मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देख रही हूँ, बहुत पॉजिटिवली। सबसे पहले इस्लाम को जो लोगों ने पढ़ा है, अल कुरान को जिन्होंने बामायने पढ़ा है, वो मेरी इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हिजाब इज जस्ट अ कल्चर। वैसे देखिए, स्विट्जरलैंड के अंदर वैसे मुसलमानों ने बड़े प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं कि हमें यहाँ शरिया लॉ चाहिए। जर्मनी के अंदर भी ये हरकतें कर रहे हैं कि हमें हमारा वाला लॉ चाहिए। अब देखिए, वो कहते हैं कि हमारी अपनी कंट्री है, हम क्यों किसी दूसरे के कल्चर को प्रमोट करें, उनका ये कहना है। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से देखिए, जिनकी कंट्री है, आपने कल्चर प्रमोट करना है, अपनी कंट्री में आए, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इनमें करें। देखिए, जब हमने एक नज़रिए की बेस पे पाकिस्तान हम अलहदा ले रहे हैं ना कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम आज़ादी से नमाज़ पढ़ सकें, हम आज़ादी से घूम फिर सकें, तो उस पर हमने अपनी एक कंट्री जो है वो अपनी सेपरेट कर ली कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर उनकी कंट्री के नॉर्म्स या उनके लोग जो हैं वो अगर डिस्टर्ब हैं या इस तरह से है, तो पेशेंस लेवल तो होना चाहिए। दूसरे कल्चर के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए ज़रूर पेशेंस होना चाहिए। जिस किसी के क्या अकायद हैं वो अल्लाह ताला को जो है वो जवाबदेह है, उसके लिए आंसरेबल है। तो दूसरे के लिए इन चीज़ों पे मेरा नहीं ख्याल इसको मौजू बहस बनाना चाहिए इन चीज़ों को। या लेकिन अब आई डोंट नो कि वहाँ पे स्विट्जरलैंड में क्या इतने ज़्यादा हो गए हों। अब आती है बात कि स्विट्जरलैंड देखिए बहुत ही फास्ट, मॉडर्न, एडुकेट और इंटेलेक्चुअल लोगों का के रहने की जगह है। अब आप सोचोगे जैसे हमारे यहाँ भारत में भी आप देखिएगा, कभी ओखला जाइएगा, कभी शाहीन बाग जाइएगा, कभी जामा मस्जिद के पास जाइएगा, या कभी नोएडा के मुसलमान एरिया में चले जाइएगा। आप यकीन माने कि 3 महीने की बच्ची को भी ऐसे स्कार्फ पहना देता है। 3 महीने की बच्ची, भाई क्यों उसको मार रहे हो, क्यों उसको परेशान कर रहे हो? अच्छा, फिर उसके बाद ये लोग क्या कह देते हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अरे भाई, 3 महीने की बच्ची का क्या मैटर ऑफ चॉइस है कि तुमने पहनाया है और एक्सेप्ट करो कि तुमने पहनाया है। अगर 6 साल की बच्ची भी हिजाब में नजर आ रही है तो दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। 6 साल की बच्ची को पता भी नहीं होता है कि वो लड़की है कि लड़का है। उसको ये भी नहीं पता होता है कि वो कौन से धर्म में या कौन से मजहब में जन्म ली है। 6 साल की बच्ची को भी नहीं आइडिया होता है। आप उसको हिजाब पहना रहे हो, आप उसको सुकड़ के चलने बोल रहे हो, तो आप उसके दिमाग में ये सारी चीजें ठूस रहे हो और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत इनिशिएट लिया गया है स्विट्जरलैंड में। गलत बात है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हर जो है दूसरे को इजाज़त होती है अपने मज़हब के मुताबिक रहने की, तो उनको भी दूसरी कंट्रीज़ में भी पाकिस्तानीज़ को उनके इस्लाम को फॉलो करने की परमिशन होनी चाहिए। उन्होंने इस्लाम को फॉलो करने से नहीं रोका। उन्होंने कहा है आप किसी मस्जिद में जाते हो, आप किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हो, आप बुर्का कर सकते हो, आप हिजाब भी कर सकते हो। आपको अगर कोई हेल्थ इशू है आप तब भी मुंह ढांप सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपको इजाज़त नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि इस्लामिक आप पर्दा जब करते हैं तो आप किसी भी प्लेस, पब्लिक प्लेस पे भी जाएं तो पर्दा करना फ़र्ज़ होता है। जो लोग पर्दा करते हैं, तो फिर आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ शरीयत नाफिज है। आप क्यों नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जा रहे हो? लोगों की अपनी चॉइस है। हिजाब या बुर्के को लेकर कई बार क्राइम होते हुए देखे गए हैं और इसी वजह से अब ऐसा लगता है कि लोगों ने, या खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो काफी परेशान है और उनका कहना ये है कि जी अब इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। इससे पहले भी हमने कुछ कंट्रीज को देखा जिन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई और इसको बैन किया। ऑब्वियसली वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं तो उनके लिए तो काफ़ी बात है, मतलब डेंजर की, मतलब उनका रिलीजन ही यही है कि मतलब उनको इसमें इस्लाम प्रमोट करता है इस चीज़ को। तो वहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान भी तो होंगे, मतलब पाकिस्तानीज़ भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई भी एक्ट उनको वहाँ पे पास करवाना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट है कि आप जहाँ पे भी हो आप अपने रिलीजन के मुताबिक रह सकते हो। अगर उनको एक चीज़ के साथ बाउंड कर दिया जाएगा तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड लॉ।
उनका ये कहना है कि जब से मुसलमान हमारे मुल्क के अंदर आकर बसे हैं, हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। वो ये कहते हैं कि ये बार बार यहाँ रैलियाँ निकालते हैं कि हमें यहाँ पर शरिया लो दो, हमारे मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, हमें पावर दो। वो कहते हैं हमारा ये कल्चर नहीं है, अब इनकी एक चीज़ यहाँ पर नहीं चली। और ये कुछ नया नहीं है। आप अगर बहुत सारे रिसर्च में जाइएगा तो 18 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने हिजाब बैन किया है, उसमें से फ्रांस भी हमारा आता है। अब फ्रांस के 2021 के अगर हम 21 में जाते हैं तो 2021 में कुछ हिजाबन और जिहादन ने मुस्लिम एडवोकेट्स को लेकर के फ्रांस के अपर कोर्ट में एक केस फाइल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा है, इसलिए हमें पहनने की अनुमति दी जाए। हालांकि उस पिटिशन को फ्रांस के कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग में, उन्होंने वहां के वकील को कहा कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग में आप अपने अल कुरान से लेकर आइए वो आयत और वो सूरा जिसमें हिजाब, नकाब, अबाया, बुरखा के बारे में बताया हुक्म दिया गया ये मैंडेटरी है, ये लेकर आइए। अल्टीमेटली जब दूसरा डेट हुआ तो उसने फिर एक लंबा डेट ले लिया, और जब लंबा डेट भी कवर हो गया तो फिर उसने कहा कि कुरान में ऐसी कोई चीज लिखी भी नहीं है, तो फ्रांस के उस एडवोकेट के ऊपर पेनल्टी लगती। उन्होंने कहा है कि मुसलमान मस्जिदों में, अपनी होली प्लेसेस में, इबादत गाहों में जहाँ पर भी जाए वहाँ हिजाब और नकाब कर सकते हैं। अगर उनको कोई बीमारी है, सेहत के कोई इशू है, तो तब भी हिजाब कर सकती हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में आपको हमारा कल्चर ही फॉलो करना होगा। मेरे ख्याल से बात गलत है। फिर इस तरह तो पाकिस्तान में भी काफ़ी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए कि वो यहाँ पर आकर ये कहती है कि हमारा लो लेकर आओ। नहीं, हम लोग वहाँ जाकर ये कह रहे हैं ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा ये जो पाकिस्तानी महिलाएं बातें कर रही थी और ह्यूमन राइट्स का गाना गा रही थी और रिलीजियस फ्रीडम की बातें कर रही थी, और इनका कहना था कि ये हमारा हक है, हम चाहे जो पहने चाहे जो करे। तो भाई ऐसी महिलाओं को मैं एक बात बता दूं, वैसे तो निम्रा जी ने भी बहुत अच्छा काउंटर किया, लेकिन ये जो ऐसी महिला है इनका कहना है कि फ्रीडम होना चाहिए। तो अगर आप किसी देश में जाओगे, वहाँ पे जाके रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे 2 नंबरियाँ करोगे, गन मचाओगे, क्राइम करोगे, तो क्या वो देश देखता रहेगा? उसको तो एक्शन लेना ही है। और यही स्विट्ज़रलैंड में हुआ, वहाँ पे भी जाके जो कट्टरपंथी है वो वहाँ पे अपना असली रंग दिखाने लगे। वहाँ का कानून छोड़ के शरिया नाफिज करने की बातें लोग करने लगे। जाहिर है उस देश के लोगों को ये बात ध्यान में आई और आज उन्होंने इस तरह का एक्शन लिया। और ये अभी सिर्फ एक देश नहीं, ऐसे कई सारे देश है जहाँ पे अब एक्शन लेना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये लोग जहाँ पे भी जाते काम पे नाम पे, जैसे ही ये तादाद में बढ़ जाते तो ये वहाँ का कानून मानना बंद कर देते और बाद में ये वहाँ पे शरिया की बातें करने लगते। कौन सा देश ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करेगा? रही बात दूसरी की, इनका कहना था कि अगर हमारे देश में कोई आता है तो हम तो ऐसा नहीं करते, हमें भी करना चाहिए। तो भाई आपके देश में अगर कोई बाहर का आता भी है तो कोई आपको ये कहता है कि आपके देश में हमारा कानून चलेगा, जैसा कि निम्रा जी ने कहा, कोई नहीं कहता। ये गन आप ही मचाते हो और इसीलिए ये हाल है। तो खैर दोस्तों, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, अभी बाकी देशों में भी यही हाल होने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।